नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से हिंदुस्तान को हिलाने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर से मुंबई के बड़े अभिनेता दाऊद इब्राहिम के निशाने पर थे, लेकिन एक बार फिर पुलिस और क्राइम ब्रांच की तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो दाऊद के इस नापाक मंसूबों को पूरी तरीके से खत्म करने में कामयाब रही है। भगोड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम फिर हिंदुस्तान को हिलाने की तैयारी में था। वह देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था। इसके लिए दाऊद ने बाकायदा स्पेशल यूनिट तैयार करके टेरर फंडिंग कर रहा था। साथ ही इस यूनिट के टारगेट पर हिंदुस्तानी नेता भी थे। इसका खुलासा एनआईए की जांच में हुआ। इस जांच के तहत एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील के साले को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में दाऊद के करीबी छोटा शकील के साले सलीम कुरैशी को गिरफ्तार किया। मई महीने में भी एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई और थाने में 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कुरैशी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। इसके बाद एनआईए ने दाऊद, छोटा शकील और उनके सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। शिकायत के मुताबिक दाऊद ने हिंदुस्तान पर आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तान में एक विशेष टीम तैयार किया था। इस टीम का हिंदुस्तान के नेताओं पर हमला करने की योजना थी। एफआईआर में इसका भी उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान में बैठकर दाऊद और छोटा शकील ने हिंदुस्तान में दंगा भड़काने की साजिश भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो स्कूल के छात्रों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। यात्रा के लिए अब बस में छात्रों को टिकट नहीं लेना पड़ेगा, यानी मुफ्त यात्रा। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिवहन यानी एमबीएमटी सेवा की बसों में स्कूल के छात्र छात्राएं अब मुफ्त में सफर कर सकेंगे। ऐसा निर्णय आम सभा में लिया गया है, लेकिन इस सुविधा का लाभ सिर्फ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विद्यालयों के विद्यार्थी ही उठा पाएंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिवहन की बसों में अभी तक स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को 50% और 40% से अधिक दिव्यांगों को 100% छूट भाड़े में मिलती है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 1ली से 9वीं तक के 36 स्कूल है। मुफ्त सफर का लाभ इनमें पढ़ने वाले 7,500 से अधिक विद्यार्थियों को होगा। जून जुलाई में प्रतिदिन 75,000 से अधिक यात्री एमबीएमटी की बसों में सफर करते रहे, जबकि अगस्त में ये संख्या 80,000 को पार कर गई। इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता का 75 साल है और देश में अमृत महोत्सव मन रहा है। ये एक अनूठा संयोग है। बेहतर परिवहन सेवा के लिए अमृत महोत्सव को महानगर पालिका के कमिश्नर दिलीप धोले ने परिवहन सेवा के नाम समर्पित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद ऐसा लगा था कि थम गया है, लेकिन शायद हम और आप दोनों ही गलत थे, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, नुपुर शर्मा के डीपी रखने पर करजत में एक व्यक्ति को कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पीटा गया और उसे मरा हुआ समझकर वहीं पर छोड़कर वो लोग चले गए। हिंदूंना मारून टाकण्याच्या पर्यंत अगर मजाल जात असेल तर आमचाही हात कोणी बांधलेला नाही। जर धर्मांध लोक अन्याय करत असतील, अत्याचार करत असतील, हल्ले करत असतील, तर हिंदू राष्ट्र सेना आणि बाकीचा हा हिंदू समाज हा रस्त्यावर जशास तसं उत्तर द्यायला नक्की उतरेल। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के करजत में 4 अगस्त के दिन प्रतीक पवार नाम के युवक पर हमले हुए थे। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने शनिवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि प्रतीक पवार पर कुछ मुसलमान युवकों ने इसीलिए हमला किया क्योंकि प्रतीक नुपुर शर्मा का समर्थन करता था। नितेश राणे ने इस घटना का संबंध उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के अमोल कोल्हे मर्डर केस से जोड़ते हुए कहा कि नुपुर शर्मा का विवाद हिंदुओं की ओर से शांत हो गया है, लेकिन फिर भी हिंदू टारगेट किए जा रहे तो करारा जवाब दिया जाएगा। नितेश राणे ने कहा, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए गए संविधान पर चलने वाले लोग हैं। अगर हिंदुओं को इसी तरह से बार बार हमले का शिकार बनाना गया तो अमरावती में जैसा हुआ उसी तरह हिंदुओं को जान से मारने तक बात लगातार पहुंचती रही तो हमारे हाथ भी बंधे हुए नहीं है।
नितेश राणे ने कहा 4 अगस्त को करजत के प्रतीक पवार नाम के युवक को अन्ना भाऊ साठे की जयंती से जुड़े कार्यक्रम में जाते वक्त 10 से 15 मुस्लिम युवकों ने रोक लिया। वे उससे कहने लगे कि तू नुपुर शर्मा का डीपी रखता है, गांव के अन्य लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है, हिंदू हिंदू कहकर कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है तू। ऐसा कहकर प्रतीक पवार पर उन लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। वो युवक बेहोश होकर गिर गया। आसपास जमा हुई भीड़ को लगा कि वो मर गया। भीड़ में मौजूद लोग वहां से गुजर गए, लेकिन रिश्तेदारों और दोस्तों को पता चला तो वे वहां आए और उसे अस्पताल ले जाकर एडमिट कराया गया। आज वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। आगे विधायक नितेश राणे ने कहा कि पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई। हिंदू संगठनों ने एकत्र होकर देवेंद्र फडणवीस से इसकी चर्चा की तो एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। इसके अलावा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितेश राणे ने सोशल मीडिया में शिवलिंग की आपत्तिजनक तस्वीर जो वायरल की जा रही है उस पर भी अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ बोला जाता है तो तुम भूलने को तैयार नहीं होते हो। हिंदू देवी देवताओं को भी आपत्तिजनक तरीके से जो राज्य भर में दर्शाया जा रहा है, उनका सोशल मीडिया पर बार बार जो अपमान किया जा रहा है वो हम क्या भूल जाए। राणे ने कहा, कुछ हफ्ते पहले नासिक में एक युवक ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया था। उसने सोशल मीडिया में शिवलिंग का आपत्तिजनक फोटो वायरल किया था। इस घटना के बाद मैं नासिक के जिला अधिकारी से मिला था। हमारे असंख्य देवी देवताओं के फोटो और मूर्तियों को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया जाता है। फिलहाल प्रतीक पवार का इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो जल्द ही मुंबई की सड़कों पर बेस्ट की डबल डेकर बसें दौड़ेगी, जिसका इंतजार शायद मुंबई कर काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं। मुंबई वालों को जल्द ही डबल डेकर बस की सुविधा मिलने वाली है। इसको लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। खास बात यह है कि खूबसूरत दिखने वाली ये इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें होंगी। मुंबई में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें की अगले महीने यानी सितंबर में शुरू होने की संभावना है। इस बात की जानकारी बेस्ट के अधिकारी ने दी है। मुंबई में बेस्ट काफी वक्त से इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें चलाने को लेकर कोशिश कर रहा है। अब इन बसों के सितंबर से मुंबई में जनता के लिए शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस अभी आवश्यक जरूरतों के साथ तैयार है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे बेस्ट तक पहुंचाया जाएगा। बेस्ट के अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डिलीवरी के बाद पहले इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को कुछ परीक्षणों से गुजरने की उम्मीद है, इसीलिए सितंबर से जनता के लिए सड़कों पर उतरेगी। बस तैयार करने वाली संबंधित निजी निर्माण कंपनी हाल ही में मुंबई में बस का प्रदर्शन करने के लिए एक कार्यक्रम भी रखा था। 900 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो पुलिस ने 2 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है जो असली सामान के बदले बॉक्स में नकली या फिर खराब सामान भर देते थे। मुंबई के चारकोप में पुलिस ने 2 डिलीवरी बॉय को सामानों की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये दोनों डिलीवरी बॉय ग्राहकों के महंगे सामान निकालकर डिब्बों में नकली और टूटा सामान रख देते थे। अब तक ये करीब 23 सामानों की हेराफेरी कर चुके हैं, जिसमें महंगी टीवी, मोबाइल, एयर कंडीशनर जैसे महंगे प्रोडक्ट शामिल हैं। आरोपितों की पहचान आशिक हुसैन कुरैशी और राजकुमार यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपित कांदिवली वेस्ट चारकोप में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थित एलिंज इंफ्रा केयर सोल्यूशन कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत थे। कुछ दिन पहले से आरोपितों ने कंपनी की आंखों में तब धूल झोंकना शुरू किया जब उन्हें पता चला कि अधिकतर ग्राहक प्रोजेक्ट पर कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुन रहे हैं। दोनों आरोपियों ने इसका फायदा उठाना शुरू किया। वो कंपनी को बताते कि ग्राहक दिए गए पते पर मौजूद नहीं था और ऐसा कहकर प्रोडक्ट वापस गोदाम में रख देते थे, मगर डिब्बे का सामान बदलने का खेल उससे पहले से ही हो जाता था। डिब्बे को गोदाम में रखने से पहले आरोपी असली सामान को निकाल या क्षतिग्रस्त सामान के साथ बदल देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब ऐसा ड्रोन आ गया है जिस पर इंसान बैठकर उड़ सकता है। जी हाँ, ये खबर हमने पहले भी आपको सुनाई थी, लेकिन पुणे में इस ड्रोन का सफल परीक्षण हुआ है।
अब तक हम शूटिंग, कृषि, दवाओं के छिड़काव और सामानों के आदान प्रदान के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति। भारत का पहला मानव युक्त ड्रोन विकसित किया गया है। पुणे के चाकर इंडस्ट्रियल एस्टेट में सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने इस ड्रोन का निर्माण किया है। पुणे में इस ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है। अब ये ड्रोन इंसान को उड़ा सकता है। इससे पहले इस ड्रोन का पहला परीक्षण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस ड्रोन का निर्माण सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने पुणे के चाकर इंडस्ट्रियल एस्टेट में किया है। कंपनी के इंजीनियरों ने 4 साल की अथक मेहनत के बाद इस ड्रोन को बनाया। इस ड्रोन को खास तौर पर भारतीय सेना की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। इस ड्रोन की क्षमता 130 किलो वजन के साथ उड़ान भरने की है। 130 किलो वजन का ये ड्रोन सुरक्षा की दृष्टि से काफी सक्षम है। इस ड्रोन की मदद से वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में और कम लागत में आसानी से पहुंचाया जाएगा। इस ड्रोन की मदद से भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता है। ये ड्रोन मरीज को अस्पताल पहुंचाने में भी मदद कर सकता है। इस ड्रोन की रेंज 25 किलोमीटर है। इसका उड़ान का समय 25 से 33 मिनट है। सागर डिफेंस को ये प्रोजेक्ट नेवी से मिला है। बजट में फसल क्षेत्र की माप, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण सभी शामिल है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो मुंबई लोकल का रूप अब बदल जाएगा। किस तरीके से बदलेगा मुंबई लोकल का रूप, जो मुंबई की लाइफलाइन मुंबई लोकल मानी जाती है, आखिर क्या खबर है, जरा जानिए। लोकल ट्रेनें मुंबई की जान है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले कुछ सालों में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का विस्तार हुआ है, तो लोकल ट्रेनों के विस्तार पर भी तेजी से काम जारी है। इसके लिए मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की विभिन्न परियोजनाओं का काम चल रहा है। स्थिति ये है कि दिसंबर 2026 तक MMR में करीब 250 रूट किलोमीटर का और ट्रैक तैयार हो जाएगा। ऐसे में सभी कॉरिडोर पर सैकड़ों सर्विसेज बढ़ाने का मौका मिलेगा और ये सभी नई सेवाएं शुरू होगी। आमतौर पर ट्रैक के किलोमीटर के कारण मुंबई में लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और मालगाड़ी भी एक ही पटरी पर चलती है। इसके कारण मुंबईकरों को तकलीफ उठानी पड़ती है। कई बार एक्सप्रेस ट्रेनों को रास्ता देने के लिए लोकल ट्रेनों को इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में MUTP के तहत लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों को अलग करने की योजना बनी थी। इस साल मध्य रेलवे पर ठाणे से रीवा के बीच 5वीं छठी लाइन का काम पूरा हुआ है। इस काम के बाद कुर्ला से कल्याण तक लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अलग अलग कॉरिडोर तैयार हो चुका है। अब इस परियोजना के तहत कुर्ला और परेल के बीच काम चल रहा है। पश्चिम रेलवे पर भी बोरीवली से विरार के बीच 5वीं छठी लाइन का काम जारी है। इसके अलावा विरार के डहानू रोड के बीच तीसरी चौथी लाइन बनाई जा रही है। मध्य रेलवे द्वारा कल्याण बदलापुर के बीच तीसरी चौथी लाइन और कल्याण आसन गांव के बीच चौथी लाइन का काम चल रहा है। कुल मिलाकर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से उपनगरीय ट्रेनों को अलग किया जा रहा है और इस काम करीब 500 या उससे ज्यादा ही लोकल ट्रेनों की सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में अब हैंडीकैप्स के लिए यानी दिव्यांग लोगों के लिए विशेष फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। महानगर मुंबई में 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों का जाल है, जिसमें 1800 किलोमीटर लंबा फुटपाथ है। उखड़े पेवर ब्लॉक, बड़े बड़े गड्ढे मुंबई में फुटपाथों की पहचान बन गए हैं, जिस पर सामान्य लोगों का चलना मुश्किल है। ऐसे में दिव्यांगों की फुटपाथ से गुजरते समय क्या हालत होती होगी। दिव्यांगों की समस्या को देखते हुए BMC ने मुंबई में लगभग 800 किलोमीटर लंबी सड़क पर दिव्यांग फ्रेंडली फुटपाथ बनाने का निर्णय लिया है। इसमें 400 किलोमीटर लंबी बनने वाली नई CC सड़क का भी फुटपाथ शामिल होगा। BMC ने काला घोड़ा की तर्ज पर चेंबूर में ऐसे फुटपाथ की शुरुआत की है। यहाँ व्हीलचेयर के लिए फुटपाथ पर रैंप की व्यवस्था की जा रही है। रैंप पर चढ़ने और उतरने की जगह पर स्पेशल टाइल्स लगाई जा रही है ताकि व्हीलचेयर वहां से फिसल ना सके। दिव्यांगों के लिए ये प्रोजेक्ट अगले 2 साल में पूरे किए जाएंगे। BMC के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण मुंबई में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के सामने का फुटपाथ बनाया गया है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में टेस्टिंग की दरें जो है वो काफी ज्यादा है और लोग ये बजट के बाहर है, इसीलिए टेस्टिंग की दरों को कम करने की मांग लगातार की जा रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिस कारण इसके टेस्ट के लिए लगने वाली कीमतों को नियंत्रण करने की मांग उठने लगी है। शहर में स्वाइन फ्लू के लिए किए जाने वाले H1N1 टेस्ट की एक बार
की कीमत 4,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच होती है, जिससे उन परिवारों पर भारी बोझ पड़ता है जहां एक से अधिक लोगों को इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अधिकारियों ने वर्तमान राज्य सरकार के सामने H1N1 टेस्ट के लिए लगने वाली कीमतों को नियंत्रण करने की मांग की है, लेकिन अधिकारी सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस पाने में असफल रहे। स्वास्थ्य मंत्री के ना होने से इस मामले की समीक्षा तक की मंजूरी भी नहीं मिल पाई है। नाम नहीं बताने की शर्त पर राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शहर में टेस्ट की पेशकश करने वाली सीमित सार्वजनिक सुविधाओं के साथ H1N1 के लिए टेस्ट की कीमतों को नियंत्रण करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांद्रा निवासी एस नारंग ने अपने और अपने भतीजे की बीमारी की जांच करने के लिए 10,000 रुपए खर्च किए। हालांकि ये लोगों को काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो MTHL ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो चुका है। क्या है खबर, देखिए जरा। देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण तेजी से हो रहा है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले बहुउद्देशीय MTHL का लगभग 80% काम पूरा हो गया है। समुद्र के ऊपर 21.8 किलोमीटर का देश का सबसे बड़ा पुल बन रहा है। MMRDA समुद्र के ऊपर 21.8 किलोमीटर का देश का सबसे बड़ा पुल बना रहा है। मुंबई की तरफ शिवड़ी को, नवी मुंबई की तरफ चीटले को जोड़ने वाली लगभग 18,000 करोड़ रुपए लागत वाली ये परियोजना जापान सरकार की वित्तीय संस्था JICA की मदद से कार्यान्वित हो रही है। MMRDA के कमिश्नर SBR श्रीनिवास नियमित रूप से कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। पैकेज 1, 2 और 3 का 80% काम पूरा हो चुका है। कमिश्नर श्रीनिवास के अनुसार इस ब्रिज को अक्टूबर 2023 तक खोलने का लक्ष्य रखा गया है। समुद्री गलियारे में 6 किलोमीटर की दूरी पर शोर अवरोध होंगे। संवेदनशील BARC परमाणु परिसर और अन्य प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल के 21.8 किलोमीटर हिस्से में से 15.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर पर 6 लेन का पुल बन रहा है। ये बहुउद्देशीय परियोजना मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी में मील का पत्थर साबित होगी। MTHL का विस्तार मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विस्तार के लिए MMRDA को लगने वाली लगभग 2,650 करोड़ की अतिरिक्त राशि कर्ज के रूप के लिए मंजूरी दे दी गई है। MMRDA के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार विस्तार की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। MTHL नवी मुंबई के चिल्ले में उतरेगा, जो कि एक्सप्रेसवे से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। लिंकवे बनाकर इसे पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इस योजना से यात्रियों को बिना ट्रैफिक में फंसे दक्षिण मुंबई के वर्ली से सीधा पुणे पहुंचने में मदद मिलेगी। मॉनसून के दौरान इस रास्ते पर बड़ी समस्या होती है। विस्तार के बाद यात्रा के समय में 1 घंटे से ज्यादा की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।